Welcome to our YouTube channel Sandra Advanced Education. I am Mohit Dhawan and today we are going to talk about chapter number 6 fractions of class 5th. Class 5th का आज हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है फ्रैक्शंस. चैप्टर नंबर 5 और 4 हमारे कंप्लीट हो गए. जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है और वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको चैप्टर नंबर 5 के लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं. वरना आप सीधा सीधा अपने क्लास चैप्टर नेम चैप्टर नंबर डालोगे तो भी आपको वीडियो यूट्यूब पे शो हो जाएगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर नंबर 6. फ्रैक्शन जानते हैं कि फ्रैक्शन क्या होते हैं. फ्रैक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ अ होल सच एज. फ्रैक्शन जो एक पूरी चीज़ का हिस्सा, एक पूरी आपकी चीज़ है उसका कुछ हिस्सा अगर आप निकाल देते हो तो वो एक तरीके वही हमारा फ्रैक्शन होता है. किसी पूरी चीज़ में से कुछ निकाल देना ही एक तरीके से फ्रैक्शन है. जैसे मान लेते हैं एग्ज़ाम 10 मार्क्स का था, 10 में से आपको 7 मार्क्स आए तो 10 में 7 मार्क्स कैसे आते हैं. 10 में से अगर 7 मार्क्स आए तो ऐसे तो लिखते हैं 7/10 कि भाई टोटल तो थे 10 लेकिन आपके आए कितने 7, तो 7/10 यही हमारी क्या हो गई फ्रैक्शन हो गई. ठीक है. अब फ्रैक्शन में क्या होता है, जो ऊपर की तरफ नंबर लिखा होता है तो उसे कहते हैं न्यूमरेटर, जो नीचे की साइड होता है उसे कहते हैं डिनोमिनेटर. जैसे इन 3/7 वी से डेट 3 जो हमारा न्यूमरेटर हो गया क्योंकि ऊपर लिखा है, नीचे लिखा है 7 तो 7 क्या हो गया हमारा डिनोमिनेटर. अब जानते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. फ्रैक्शन कितने टाइप्स के होते हैं. पहला टाइप है हमारा लाइक फ्रैक्शन. लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस. लाइक फ्रैक्शन वो होते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं. लेकिन यहाँ पे 2/5, 1/5, 3/5 डिनोमिनेटर मतलब कि नीचे सबके सेम नंबर आ रहे हैं ना 5, 5, 5, इसलिए ये क्या होगा लाइक फ्रैक्शंस. अनलाइक फ्रैक्शंस की बात करते हैं. फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन. जिनके नीचे वाले जो नंबर होते हैं, जिनके जो डिनोमिनेटर होते हैं वो सेम नहीं होते. यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 9 है, अलग अलग है, तो इसलिए क्या हो गई अनलाइक फ्रैक्शन. यूनिट फ्रैक्शन. फ्रैक्शन विद न्यूमरेटर 1 आर कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन. यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, जिनका न्यूमरेटर जिनके ऊपर 1 होता है. यहाँ पे भी 1/9, 1/7, 1/12, ऊपर तो तीनों के 1 है, तो एक कौन सा फ्रैक्शन होगा यूनिट फ्रैक्शंस. अब बात करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में. प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन. इसका मतलब जिसका न्यूमरेटर लेस मतलब छोटा, जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से. इसका मतलब न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, ऊपर नंबर छोटा होना चाहिए नीचे नंबर बड़ा होना चाहिए. 3/7 ऊपर छोटा है, ऊपर 3 है, नीचे 7 है, तो हमारा ये क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन. 4/9 प्रॉपर है, ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है. ये भी देखो 5/12 ऊपर छोटा है, 5 छोटा है, 12 बड़ा है. ये तीनों कौन सा होगा हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन. अब बात करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के बारे में. ए फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इट्स डिनोमिनेटर. एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका जो न्यूमरेटर है, जो ऊपर वाला नंबर है वो बड़ा है नीचे वाले नंबर से, ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है, तो वो क्या हो गया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. या फिर अगर इक्वल भी है, जैसे 5/5 दोनों इक्वल है, ऊपर भी 5 नीचे भी 5, तो भी कौन सा हो जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ऊपर बड़ा नीचे छोटा इम्प्रॉपर, ऊपर बड़ा नीचे छोटा इम्प्रॉपर, ऊपर बड़ा नीचे छोटा इम्प्रॉपर. मिक्स्ड नंबर. मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है हमारे, when an improper fraction is written as combination of a whole number and a proper fraction is called a mixed fraction. mixed fraction में क्या होता है कि भाई एक तो होल नंबर, एक तो नंबर आगे की साइड में लिखा होगा और एक फ्रैक्शन में होगा, जैसे 1/2 वगैरह इस टाइप में. एग्जांपल ले लेते हैं, देखेंगे यहाँ पे जैसे 1:2/3 तो होल नंबर की तरह आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, और एक फ्रैक्शन भी होगा 2/3, तो ऐसे फ्रैक्शन को ही कहते हैं हम मिक्स्ड फ्रैक्शन. आगे देखते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं. An equivalent fraction of a given fraction can be obtained by multiplying or dividing its numerator and denominator by the same non-zero number. किसी भी सेम नंबर से अगर हम न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं या डिवाइड करते हैं, जीरो को छोड़ के, बस ध्यान रखना जीरो से नहीं करना भाई, ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड कर देनी है सेम नंबर से जीरो को छोड़ के, तो हमारी वो फ्रैक्शन जब निकल के आएगी वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आएगी. जैसे ये 2/5 है, इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बतानी है तो ऊपर भी मल्टीप्लाई 2 से कर दी, नीचे भी मल्टीप्लाई 2 से कर दी, तो 2×2 = 4, 5×2 = 10, तो 2×4 एंड 5×2 = 10, तो 4/10 ये इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही कहलाएगी. दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दी भाई, 2/5 में ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई, तो 2×3 = 6, 5×3 = 15. ये सभी क्या हो जाएगी हमारी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. फ्रैक्शन इन लोवेस्ट टर्म.
और इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या होता है कि हमें जो है डिवाइड करना होता है, मतलब हमें तब तक कैंसिल करते न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को तब तक आपस में कैंसिल करते रहना जब तक वो कैंसिल होना बंद ना हो जाए। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF ले लेंगे और HCF से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों को डिवाइड कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ये हम सीखेंगे जब हम क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 5 6.1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। सर्कल ईच पेयर ऑफ लाइक फ्रैक्शन गिवन बिलो। लाइक फ्रैक्शन को हमें बताना है कौन कौन से लाइक फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन वही होते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। भाई यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो लाइक फ्रैक्शन है, सर्कल कर दिया। भाई यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 है, ये भी दोनों सेम हो गए तो ये भी लाइक फ्रैक्शन हो गई, तो इसमें भी हमने सर्कल कर दिया। ये तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 15 है, तो ये तो कौन सी हो गई, अनलाइक फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है सर्कल ईच पेयर ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन गिवन बिलो। अब नीचे अनलाइक फ्रैक्शन के पे सर्कल करना है, तो 1/7 2/9 डिनोमिनेटर अलग अलग है तो ये अनलाइक हो गए, सर्कल कर दो। इस बार अनलाइक वाले पे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 8 और 11 अलग अलग है तो सर्कल कर दो। ये तो 9 और 9 ये तो लाइक हो गई, इस पर नहीं करना। 15 ये भी लाइक है, इस पर भी नहीं करना। क्वेश्चन नंबर थर्ड सर्कल ईच ऑफ द प्रॉपर फ्रैक्शंस गिवन बिलो। अब प्रॉपर फ्रैक्शन कौन कौन से उन पर सर्कल करना है। प्रॉपर फ्रैक्शन में ऊपर छोटा नीचे बड़ा, ऊपर छोटा नीचे बड़ा, ऊपर छोटा नीचे बड़ा, ये प्रॉपर हो गई, सर्कल कर दिया। ऊपर छोटा नीचे बड़ा, सर्कल कर दिया। ये तो दोनों सेम है, ये इम्प्रॉपर में चली गई। ऊपर बड़ा है नीचे छोटा, इम्प्रॉपर। ऊपर बड़ा नीचे छोटा, इम्प्रॉपर। ठीक है, सर्कल ईच ऑफ द इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस गिवन बिलो। अब इम्प्रॉपर वाले पर सर्कल करना है। छोटा बड़ा ये तो प्रॉपर है, दोनों सेम तो ये इम्प्रॉपर हो गई। ऊपर बड़ा नीचे छोटा, इम्प्रॉपर हो गई। ऊपर बड़ा नीचे छोटा, इम्प्रॉपर हो गई। और ये दोनों सेम है, ये भी कौन सी हो गई, इम्प्रॉपर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इन्हें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये हमारा 3:2/7। हमें क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई करनी है होल नंबर की और डिनोमिनेटर की। तो 3 और 7 की मल्टीप्लाई, जो भी न्यूमिनेटर में लिखा हुआ उसे ऐड कर देना है। इन दोनों की तो मल्टीप्लाई, न्यूमिनेटर में 2 है तो 2 को ऐड कर दिया। अपॉन में 7 है तो अपॉन में तो 7 हमारा आएगा ही। 7 की मल्टीप्लाई 3 में, 7 3 21 प्लस 2 का प्लस 2 आ गया, और अपॉन में तो 7 रहेगा ही। 21 एंड 2 23/7। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 2:1/8। तो 2 और 8 की तो मल्टीप्लाई होगी, तो 2 × 8। ऊपर 1 है तो 1 ऐड कर दिया, प्लस 1 अपॉन में तो 8 हमारा आएगा ही आएगा। 2 की मल्टीप्लाई 8 में, 2 8 = 16 प्लस 1/8। 16 एंड 1 कितना होगा, 17/8 इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर ई 1:6/8। तो 1 और 8 की मल्टीप्लाई और 6 को ऐड कर देंगे। 1 और 8 की मल्टीप्लाई 6 को हम ऐड कर देंगे, अपॉन में क्या आ जाएगा, 8। 1 की मल्टीप्लाई 8 में, 1 8 = 8 प्लस 6/8। 8 एंड 6 कितना हो गया, 14/8 इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज कर देते हैं। अगला क्या है, रिप्लेस बॉक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय करेक्ट न्यूमेरल। बॉक्स में हमें नंबर लिखना है, जो नंबर यहाँ पे करेक्ट होगा। देखेंगे अब कैसे करना है। 2/7 = 12/42। सबसे पहले तो कुछ क्वेश्चन हमें देख के ही समझ में आ जाएंगे, कुछ देख के समझ में नहीं आएंगे, कुछ बड़े बड़े नंबर होंगे। देखो 2 से 12 हो गया, ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ देखना, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ देखना। 2 का 12 हो गया, मतलब 6 में मल्टीप्लाई हो तभी तो 12 होगा। भाई 2 6 = 12, 6 में मल्टीप्लाई हो गई, तो 7 की मल्टीप्लाई भी 6 में करनी पड़ेगी। 7 6 = 42। ये तो हमें पता चल गया कि 2 के टाइम में 12 6 बार आता है, इसलिए 7 की मल्टीप्लाई 6 में करके 42 आंसर आ जाएगा। और नंबर बड़े बड़े होंगे तो क्या करेंगे, फिर तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। भाई 12 को डिवाइड करके देखा 2 से, क्या आया 6, इसलिए 6 की मल्टीप्लाई कर ली 7 में। अब इसमें हमें पता नहीं चल रहा, बॉक्स ऊपर है, यहाँ पे 82 और 492। भाई टेबल तो 82 का ना मुझे याद ना आपको याद, तो 492 को डिवाइड करके देख लिया 82 से, कितने टाइम्स चलेगा, 6 बार, इसलिए 7 की मल्टीप्लाई 6 में हुई है। 7 6 कितना आ गया, 42। जो भी आंसर आया 6 आ गया ना, तो 6 की मल्टीप्लाई हमने 7 में कर ली। ऐसे इसमें 2 क्वेश्चन और दे रखे हैं, देखो। जैसे यहाँ पे क्या है, 9 से 45 हो गया। 9 से 45 कब होगा, 9 5 जब मल्टीप्लाई 5 में होगी, है ना। या 45 को जब 9 से डिवाइड करो तो 5 आ जाएगा, इसलिए 5 की मल्टीप्लाई 5 में करोगे, 5 5 = 25 आंसर। 11 से 33 हो गया, मतलब मल्टीप्लाई 3 में हो रही है, ऐसे 27 की मल्टीप्लाई 3 में कर देना, आंसर लिख देना। क्वेश्चन नंबर 7 फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन
ऑफ 35/40 हैविंग डिनोमिनेटर 8। वो कह रहे हैं नीचे 8 आना चाहिए और फ्रैक्शन जो है इसके इक्वल भी होने चाहिए, इक्वलेंट फ्रैक्शन देखेंगे। उसने कहा डिनोमिनेटर 8 आना चाहिए, डिनोमिनेटर कितना है 40 है, आना कितना चाहिए 8 आना चाहिए, इसलिए 40 को 8 से डिवाइड करके देख लिया तो आंसर क्या आया 5। अब 40 को 8 करना है, कम करना है ना, है तो 40 करना है हमें 8, तो हम डिवाइड करेंगे। जब बड़े नंबर को छोटा करना होता है तो डिवाइड कर लेते हैं, जब छोटे नंबर को बड़ा करना होता है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसलिए 35 और 40 दोनों को 5 से डिवाइड करेंगे क्योंकि आंसर कितना आया था 5। 5 के टाइम में 35 7 टाइम्स और 5 के टाइम में 40 8 टाइम्स, तो आंसर कितना आ गया 7/8। देखो डिनोमिनेटर 8 हो गया और इसके क्या है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी हो गई है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, 8 में क्या गिवन है हमें। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन आर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। कौन कौन सी फ्रैक्शन हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब देखेंगे, अगर हमें क्या देखना है इसमें, एक बात का ध्यान रखना है, कोई ऐसा नंबर ना हो जो ऊपर और नीचे दोनों किसी एक टेबल में आते हो, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी एक टेबल में दोनों ना आते हो। कोई ऐसा टेबल तो नहीं है जो जिसमें 21 भी आता है 40 भी आता है, ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो यहाँ पे ये तो हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ठीक है। 36 और 81 ये दोनों तो 3 से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, तो ये तो हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। 24 और 35, अब 24 और 35 देखो कि किसी टेबल में आते तो नहीं है दोनों, या फिर दूसरा तरीका क्या है, हम इनका HCF भी ले सकते हैं। 25 और 35, 24 और 35 का HCF लोगे, अगर HCF आता है 1 तो इसका मतलब तो हमारी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अगर HCF हमारा 1 नहीं आता, 2 3 4 कुछ और आता है तो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, ठीक है। अब तो हम डायरेक्ट ही देखना सीख रहे हैं कि 24 और 35 किसी टेबल में तो नहीं आते, किसी के टेबल में आते तो ये भी हमारे सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ऐसे ही 27 39 किसी के टेबल में तो नहीं आते, ये दोनों 3 के टेबल में आ जाते हैं। 3 के टेबल में 27, 3 9 जा और 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ठीक है ये 3 के टेबल में आ जाते हैं, ये दोनों सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। 15 45 दोनों 5 के टेबल में आ जाते हैं, ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। बिना करे भी पता लगा सकते हो, वरना आप दोनों के HCF लेना। अगर HCF 1 आता है तो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, HCF 1 नहीं आता तो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। अब हम करना भी सीख लेते हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, 16/24 बिना HCF ले भी हम ट्राई कर सकते हैं। हमें पता है 16 और 24 8 के टेबल में आते हैं, 8 2 जा 16 और 8 3 जा 24, तो आंसर कितना गया 2/3। HCF लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। HCF अगर आप लोगे भी तो इनका HCF हमारा 8 ही आएगा, ठीक है। 18 और 36 मैं चाहता तो 18 1 जा 18, 18 2 जा 36 कर देता, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक बात समझाना चाहता हूँ कि भाई दोनों इवन नंबर है। 18 36 दोनों 2 से कैंसिल हो जाएंगे, 2 9 जा 18, और जब 36 को 2 से डिवाइड करोगे तो 18 आ जाएगा, ठीक है। तो 9 और 18 हो गया। अब 9 और 18 दोनों 3 के टेबल में आते हैं, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18। अब ये 3 और 6 दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो आंसर कितना गया 1/2। अब 1 और 2 किसी के टेबल में नहीं आते, ठीक है, 1 को छोड़ के, 1 का टेबल तो देखना ही नहीं है। तो मेरा यहाँ पे समझाने का एक मोटिव ये है कि तब तक कैंसिल करते रहेंगे जब तक कैंसिल होना बंद हो जाए। जब कैंसिल होना बंद हो गया तो सोचो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में वो चीज़ चेंज हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट, इसमें हमें क्या बताना है कि दोनों फ्रैक्शन में से कौन सा छोटा है ना। विच ऑफ द स्मॉलर फ्रैक्शन, स्मॉलर फ्रैक्शन बताना है कि दोनों में से कौन सा फ्रैक्शन हमारा छोटा है। 1/2 एंड 1/7, भाई दोनों के न्यूमरेटर सेम है, न्यूमरेटर दोनों का 1 है, और यहाँ पे है 2 यहाँ पे है 7, तो छोटा वो होगा जिसका डिनोमिनेटर बड़ा, जिसका नीचे वाला नंबर बड़ा होता है वो फ्रैक्शन छोटा हो जाएगा। कंडीशन क्या याद रखना कि न्यूमरेटर सेम होना चाहिए, दोनों पे ऊपर 1 1 है, दोनों सेम है, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 7 है, नीचे कौन सा बड़ा है, नीचे 7 बड़ा है, तो इसका मतलब 1/7 जो है वो छोटा है, स्मॉलर क्या हो गया 1/7। एक और समझते हैं 5/4 एंड 5/7, भाई न्यूमरेटर तो सेम है, डिनोमिनेटर में यहाँ पे 4 है यहाँ पे 7 है, कौन सा बड़ा है, बड़ा 7 है। जब बड़ा 7 है तो इसका मतलब फ्रैक्शन छोटी, डिनोमिनेटर बड़ा फ्रैक्शन छोटी, तो हमारा स्मॉलर फ्रैक्शन कौन सा हो गया 5/7। यहाँ पे मैं एक चीज़ और समझाने की कोशिश करता हूँ। दूसरा तरीका क्या होगा, कई बार क्या होगा कि दोनों न्यूमरेटर सेम नहीं आएंगे, इस टाइप से फिर वो आपसे पूछ रहा है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो उस टाइम पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। 5 की मल्टीप्लाई 7 में 5 7 जा 35,
5 की मल्टीप्लाई 4 में 5 4 ज़ा 20, तो छोटा कौन सा है 20 वाला, तो मतलब 5/7 वाला हमारा छोटा है। क्वेश्चन नंबर 11 डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अब आप डिसेंडिंग ऑर्डर के में अरेंज अपने आप कर लोगे, एक बार फिर भी मैं समझाया तो मतलब क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे बड़ा आएगा, फिर उससे छोटा आएगा, उससे छोटा आएगा, लास्ट में सबसे छोटा आ जाएगा। डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए न्यूमरेटर सबसे छोटा देखना है पहले, क्योंकि छोटा वाले को सबसे बड़ा मानेंगे। नीचे देखो सबसे छोटा क्या आ रहा है 6 आ रहा है, तो ये सबसे बड़ा हो गया, सबसे पहले लिख लिया 5/6। इसके बाद सबसे छोटा कौन सा बचा 8, तो ये सेकंड नंबर पे हो गया 5/8। फिर सबसे छोटा कौन सा बचा 11, तो कौन सा हो गया 5/11। फिर इन दोनों में से छोटा कितना है 14 और 12 में से 12 वाला, तो 5/12 एंड लास्ट में 5/14। तो ये सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा और लास्ट में सबसे छोटा। नेक्स्ट देखते हैं एक और क्वेश्चन, डिसेंडिंग ऑर्डर का ही एक और देख लेते हैं। 10/21, 10/17, 10/19, 10/23, 10/11। नीचे बड़ा देखेंगे तो मतलब हमारा वो फ्रैक्शन छोटा होगा, नीचे छोटा होगा तो मतलब फ्रैक्शन बड़ा होगा। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे बड़ा देखना होता है। जब सबसे बड़ा देखना है तो डिनोमिनेटर छोटा वाला देखेंगे। तो सबसे छोटा कौन सा आ रहा है इसमें 11, तो 10/11। 11 के बाद छोटा कौन सा आ रहा है 17, तो 10/17। 17 के बाद 19, 10/19। फिर 10/21, लास्ट में 10/23। छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। लेकिन जब बात करेंगे फ्रैक्शन में तो 10/11 फ्रैक्शन सबसे बड़ी है, तो सबसे छोटी फ्रैक्शन जो है वो 10/23 है। ऐसा क्यों होता है उसका मैं आपको एक रीज़न बताया था। यहाँ मैंने एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करी है कि ऐसा छोटा बड़ा क्यों हो रहा है। भाई नीचे वाला बड़े को हम छोटा क्यों कह देते हैं, नीचे वाले छोटे को बड़ा क्यों कह देते हैं। मान लेते हैं कि जो हमारे न्यूमिनेटर है वो दोनों सेम है, दोनों 12 12 है। नीचे यहाँ पे 3 है, नीचे यहाँ पे 4 है। तो जब हम 12 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 4 ज़ा 12, तो आंसर कितना आएगा 4। जब हम 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 ज़ा 12, आंसर कितना आ जाएगा 3। जब छोटे वाले नंबर से डिवाइड करा तो ज़्यादा आया, जब बड़े वाले नंबर से डिवाइड करा तो कम आया। तो जब नीचे बड़ा नंबर होता है तो इसलिए क्या हो जाता है वो फ्रैक्शन स्मॉलर, जब नीचे छोटा नंबर होता है तो वो फ्रैक्शन क्या हो जाती है ग्रेटर, मतलब बड़ी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो पसंद आई है एक्सरसाइज नंबर 6.1, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।